हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 चेक करेंगे व्हाट डू एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 13 to 15 डेज। पार्ट 2 से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। ऑफिशियल पर्सन, ओके, थॉट्स, वेरी गुड, टॉयल एंड लेबर, चाइल्ड, फॉल्स पर्सन। एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पर। अभी मैं ओशो से क्लैरिफाई कर रही थी, तब भी यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड आया था, ठीक है। जब मैं ऑरेकल्स पे आई हूँ, यहाँ पे भी फॉल्स पर्सन का मास्क आया है। और यहाँ पे देखें, क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट का साइन है। एक ऐसा रिश्ता जिसने अभी तक आपकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। इस तमाम सिचुएशन को देख के एक एडवाइस करूँगी यहाँ पर। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं कि अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको एब्यूज़ करता है, और ब्रेक थ्रू का कार्ड है यहाँ पे, सडनली मुझे फीलिंग आ रही है कि जैसे कि गालम गलोच करना, शक और वहम का इलाज कभी भी नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे शक हो, वहम हो, एब्यूज़िव नेचर हो, गालम गलोच होती हो, तमाम चीज़ें होने के बाद भी कोई इंसान आपको रिलेशनशिप में रखे और वो बोले कि वो एक केयरिंग पर्सनैलिटी है, आपको गार्ड करके रखना चाहता है, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, तो शीशे में खड़े हों और वो तमाम बातें सोच के अपने आप को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारें ताकि आपकी आंखें खुल जाएं कि लव, अट्रैक्शन इन चीज़ों का नाम नहीं होती। वो एक नफसियाती इंसान है, वो एक नफसियाती मरीज़ है, जो ख़ुद तो वो नफसियाती है, साथ साथ आपको भी नफसियाती ही कर देगा, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को लव रिलेशनशिप नहीं कहा जाता है, इस रिलेशनशिप को एब्यूज़िव रिलेशनशिप कहा जाता है, कार्मिक रिलेशनशिप कहा जाता है। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो कि लोगों की ज़िंदगियों में तबाही मचाने के लिए आती हैं, ठीक है। इन दी एंड उनको मिलता खुद भी कुछ नहीं है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी किसी ऐसे रिलेशनशिप के लिए ख़राब ना करें जो इस पर्सनैलिटी का मालिक हो। अच्छी चीज़ ये है, कम टू द पॉइंट, रीडिंग की तरफ आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, फॉल्स पर्सन, पॉलिटिक्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। रिवील हो जाएगा अगले 13 से 15 दिनों के अंदर किसी ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी जो अभी तक आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा था, आपका वेल विशर बनने की कोशिश कर रहा था। इस पर्सन को आपने शायद आपने इसके साथ काम किया है, शायद आपने इसके साथ कोई टाइम स्पेंड किया है। ये आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड भी हो सकता है, कोई फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, ठीक है। बट अभी आप यहाँ पर नाराज़ हैं और यहाँ पर ये पर्सन, इसके थॉट्स बहुत हाई हुए हुए हैं कि ये 24/7 आपके बारे में सोच रहा है, आपको भूल नहीं पा रहा, एक एक मोमेंट याद कर रहा है, किस तरीके से हम साथ होते थे, किस तरीके से हम काम करते थे, XYZ, ठीक है। इस सिचुएशन में चिल्ड्रंस भी इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। ऑफिशियल पर्सन हो सकता है ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आया हो तो इसने बहुत अपने आपको बहुत कुछ अपने बारे में ऐसा बताया हो जो कि सब फेक था। हो सकता है बड़ी बड़ी बातें बनाई हूँ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, XYZ, जबकि हैं कख कुछ भी नहीं, ठीक है। बट जब आपकी आंखों के सामने इस इंसान की पॉलिटिक्स आ जाएगी तो जिस तरीके से आप रिबेलियस नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं कि अब आप फुलफिल तैयार हैं कि अब इस इंसान को मज़ा चखाना है कि किसी की ज़िंदगी में रायता फैलाने का मकसद होता क्या है और उस रिलेशनशिप का एंड क्या होता है, ठीक है। इसीलिए ये इंसान हिम्मत नहीं कर पा रहा कि आपके टूवर्ड्स कोई भी सिग्नल दे सके कि वो कुछ आपसे चाह रहा है, ठीक है। लेकिन 24/7 आप इसके माइंड में चल रही हैं। अब चल रही हैं या चल रहे हैं, जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा, ठीक है। और मज़ीद चेक करते हैं व्हाट डू एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 13 to 15 डेज।
द डिवाइन फेमिनाइन, वेरी गुड। फॉरगिवनेस, सेरेंडिपिटी, सेक्सुअल फ्रीडम, कनेक्शन, ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट, लुमिनिसिटी। ग्रोथ ओरिएंटेड हैं आप। नेक्स्ट 13 to 15 डेज में आप अपनी ग्रोथ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कोई लिटरली आपसे बोलेगा कि कोई नया कनेक्शन बिल्ड करते हैं, किसी नए रिश्ते को नाम देते हैं, और आप इस चीज़ में डिवाइन को सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज माइंड है कि मैं इस चीज़ को करूं नहीं करूं, क्योंकि आप पहले अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी हाई स्टीम पे नज़र आ रही है कि जो मुझे रिस्पेक्ट करेगा मैं उसको रिस्पेक्ट करूँगी, जो मुझे डिसरिस्पेक्ट करेगा मैं उसको डिसरिस्पेक्ट करूँगी। मैं फ़ीमेल हूँ तो फ़ीमेल के तरीके से बोल रही हूँ, मेल हैं तो आप अपने तरीके से लीजिएगा, ठीक है। लिटरली कोई आपसे हो सकता है सॉरी अपॉलॉजी करने के लिए आए, या वो इंसान चाहता है कि प्लीज़ फॉरगिव मी, कि मुझे माफ़ कर दो। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जिसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है, और ये इंसान कहीं ना कहीं जानता है कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप हर बार, आपको किसी भी अंधेरे कमरे में ही क्यों ना छोड़ दिया जाए बिना किसी चीज़ के, आप वहाँ पे भी हर चीज़ अपने लिए ज़ीरो से एक न्यू फ्रेश स्टार्ट कर लेते हैं। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी करेज है, ठीक है। तो नेक्स्ट 13 to 15 डेज़ में ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि कोई आपके पास प्रपोज़ल आ रहा है, कोई ऑफ़र आ रही है जिसे जो आपको शायद फोर्स कर रहा है कि हम किसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में मर्ज हो जाते हैं और कोई एक नया फ्रेश स्टार्ट लेते हैं, या आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि आप किसी कनेक्शन की तरफ कदम बढ़ा लें, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसको पब्लिकली रिवील किया जा सके एज अ लाइफ पार्टनर। और अगर कोई आपसे फॉरगिवनेस की उम्मीद लगाया हुआ है तो आई थिंक कि इस बार आपने उसको माफ़ नहीं करना है। चलिए जी, अब यहाँ पे चेक करते हैं कि आप जिस भी लव रिलेशनशिप में हैं उनकी तरफ से सोल लेवल पे एनर्जीज आपके लिए खुद ही आए हैं। ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, सेपरेशन और पैशन क्लियर है बिल्कुल। आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन है। सेपरेशन पीरियड आया हुआ है। ये इंसान कहीं दूर से बैठा हुआ सेंस कर रहा है, रोमांटिसाइज कर रहा है आपको, खुद ही ख्याली पुलाव पका रहा है। और रोमांटिसाइज वो क्या कर रहा है, माइंड सेट में उसके क्या चल रहा है कि अपने ही दिमाग से गढ़ी हुई बातें कि शायद आप किसी के साथ हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही कि आप ऐसा कर रहे हैं या आप ऐसा कर रही हैं, बट पार्टनर की थिंकिंग में आपको बता रही हूँ कि इस सेपरेशन मूड में वो अपने आप को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके बारे में जो भी उनका माइंडसेट चल रहा है वो यही चल रहा है कि आप उनको इसीलिए इतना भाव नहीं दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया या XYZ। अब इस इंसान को पता चल रहा है कि यह आपसे अपनी एनर्जीज़ को डिटैच नहीं कर सकता। कोई ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कि पता नहीं क्यों ये ख़त्म नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पे थॉट्स का कार्ड था कि ये इंसान 24/7 आपके बारे में सोच रहा है। पैशनेट एनर्जी है और इस चीज़ का तो आइडिया हो गया है, जो भी टाइम आपने इसके साथ स्पेंड किया है इसके लिए वो सेफ़ टाइम था। उसको ऐसा लग रहा है कि इसको छोड़ के आप कहीं न्यू लव की तरफ बढ़ गए हैं। फ्री योरसेल्फ, आपने अपने आप को आज़ाद कर दिया है। आप अब इतना भाव नहीं देते। बॉटम डेक में आई है डिसेप्शन। जो डिसेप्शन आपको मिला आपने उसको वेयर किया और आप आगे की तरफ बढ़ गए और स्पिरिट गाइड ने आपको प्रोटेक्ट किया है। अल्लाह की तरफ से आपको बहुत कुछ प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे मैं लूँगी गाइडेंस कार्ड ताकि वीडियो थर्ड पार्ट पे ना आ जाए। मेरी कोशिश होती है छोटी से छोटी वीडियो बनाऊं, लेकिन पता नहीं फिर भी ये क्यों इतनी एक्सटेंड हो जाती है। ओके जी, तो ये थी आपके पार्टनर की तरफ से फीलिंग। It's time to take action. Hold your vision. Your commitment is being tested. अपने विजन को पकड़ के चलें। जो भी चीज़, जो भी सिचुएशन आपके साथ हो रही है उसमें आपका एक्शन लेने का टाइम है।
अगर आप किसी कमिटमेंट में हैं तो वो टेस्टेड पोजीशन पे है। कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती है, ठीक है। तो अपने विजन को पकड़ के चलें, आपके लिए सूटेबल रहेगा। और अगर किसी चीज़ में नाउमीदी ज़ाहिर हो रही है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, ये चीज़ इम्पॉसिबल है, तो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी करेज पे फोकस करें। तो कोई भी चीज़ पत्थर पे लकीर नहीं है। अगर आपको किसी रिलेशनशिप में डिसेप्शन मिला है तो ऐसा नहीं है कि, आई थिंक मैंने पहले भी किसी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि डिसेप्शन, धोखा एक ऐसी चीज़ है कि वो अपनी जगह कभी नहीं भूलता, वो घूम फिर के उस इंसान के पास ज़रूर जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं अभी जो मैंने रिसेंटली कुछ रीडिंग्स की हैं जिसमें मैं ज़रूरी समझती हूँ कि मैं बता सकूँ। देखें, जब हम जवानी में होते हैं ना, ख़ास तौर पे मेल पर्सन, अगर कोई पर्सन आपके साथ धोखा करके चला गया है, ठीक है, आप काइंड हार्टेड थे, आप लॉयल थे उसके साथ, और वो पर्सन फिर भी आपको धोखा दे के चला गया है और आपने सब कुछ अपना उसके ऊपर लुटा दिया या सब कुछ आपने अपना बर्बाद कर दिया सिर्फ़ उस एक इंसान के पीछे, और फिर भी इन दी एंड आपको वहाँ से डिसेप्शन मिला है, तो बिल्कुल उदास होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल समझा था कि उस इंसान की हकीकत आपके सामने रिवील कर दी। और मर्द अपनी जवानी में अपनी बेटी का नसीब लिख रहा होता है, ठीक है। इस चीज़ को पकड़ के चलें। और अगर आप बेशक किसी को बद्दुआ नहीं दें, कुछ नहीं करें, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें इस तरीके से सामने आती हैं कि धोखा करने वालों की चीखें निकल जाती हैं या अब्यूज़ करने वालों की चीखें निकल जाती हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ, ठीक है। तो ज़बान से किसी को बद्दुआ ना दें, अपना मामला डिवाइन को सरेंडर करें, आगे की तरफ बढ़ें। जो होना था उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि अल्लाह ने आपको इस काबिल समझा था कि आपको इस आजमाइश में डाला। जिसने आपको आजमाइश में डाला था वही आपको आजमाइश से निकालने वाला मुसब्बिबुल असबाब है, ठीक है। तो आप किसी की मेंटालिटी से नहीं लड़ सकते। जो नफ्सियाती है वो नफ्सियाती ही रहेगा, भाड़ में डालें उसे और अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ें। दुनिया में बहुत सारे काम हैं जहाँ पे आप अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं बनिस्बत इसके कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो आपके अंदर की एबिलिटीज़ आपके अंदर से निचोड़ ले, आपको ख़त्म कर दे, ठीक है। मैं किसी को टॉन्ट करके नहीं कह रही ये बात, लेकिन ये एडवाइस मुझे यहाँ पे देना ज़रूरी थी क्योंकि मैं वो पेन महसूस करती हूँ कि कितनी शिद्दत का पेन होता है जो रिलेशनशिप के अंदर कोई किसी को दे के चला जाता है और लोग किस तरीके से रो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड देन सेकंड इज़ कि यहाँ पे देखें डोर टू पर्सनल हीलिंग का कार्ड है, यानी कि अपने आप को हील करें, आपके लिए रास्ते खुद ब खुद आसान होते चले जाएंगे। सो दिस इज़ इट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।